आज राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजसमंद आ रहे हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि वो बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। उसमें संवाद के माध्यम से कोशिश ये की जाएगी कि आगामी 26 अप्रैल को राजसमंद में होने वाले चुनाव में किस प्रकार से ज़्यादा चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाई जा सके। मगर यहाँ से एक प्रश्न खड़ा होता है। हालांकि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में लगातार सक्रियता के साथ प्रचार कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री का राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आना और एक कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करना, यहाँ से प्रश्न यह भी निकलता है कि क्या जो पहले चरण में कम वोटिंग हुई है उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान इस चीज़ पर है कि अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा सक्रिय करें, एक्टिव करें, उनको थोड़ा सा संवाद के माध्यम से इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर लोकसभा क्षेत्र में बूथ तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक जाए। क्योंकि अमूमन माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है, स्थितियाँ परिस्थितियाँ भाजपा के पक्ष में होती है, कम वोटिंग होना भाजपा के लिए परेशानी का सबब होता रहा है। ऐसे में इस लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में जो पहले चरण में राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव हुए हैं, वहाँ पर पिछली बार से तकरीबन 5 से 6% वोटिंग कम दर्ज हुई है। ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाजपा के लिए सुखद स्थितियाँ नहीं हैं। छोटी जो ज़्यादा टक्कर वाली सीटें हैं उस पर ये वोटिंग का कम होना परिणामों को प्रभावित भी कर सकता है। ये हालांकि तमाम चर्चाएं चल रही है, मगर इन चर्चाओं के बीच में अब जो बाकी की 13 सीटें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए ये अग्नि परीक्षा है। पिछली 2 बार से लगातार 25 से 25 सीटें भाजपा के खाते में जा रही है। ऐसे में जब एक पार्टी के कार्यकर्ता पर, एक पहली बार के विधायक पर पार्टी ने एक बड़ा भरोसा जताया, तो उस बड़े भरोसे को बरकरार रखने के लिए भजनलाल शर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं, परिणामों को अपने पक्ष में लाने के लिए, परिणामों को यथावत रखने के लिए। मगर पहले दौर की कम वोटिंग कहीं ना कहीं अब चीज़ों को कार्यकर्ताओं से जोड़ती हुई नज़र आती है। कार्यकर्ताओं में अमूमन, जो मैंने पहले एक एपिसोड भी बनाया था दोनों ही पक्षों के लिए, कि कार्यकर्ताओं में भी वो उतना उत्साह, उतना जोश दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री स्वयं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा के लिए कहा जाता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट वाली पार्टी है। उनमें से प्रत्येक बूथ का जो एक अध्यक्ष होता है, वहाँ तक एक जिम्मेदारी होती है कि अधिक से अधिक वोटर मतदान के लिए पहुँचे। मतदान परसेंटेज को बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से एक पॉलिसी रही है और उनके लिए ये फ़ायदेमंद भी दिखाई देती रही है। तो ऐसे में मतदान पहले चरण में कम होना अब दूसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी बनती जा रही थी। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री स्वयं राजसमंद आ रहे हैं, यहाँ पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, संगठन के लोगों से चर्चाएं करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि किस तरह से आगामी 26 अप्रैल को राजसमंद में होने वाले चुनाव में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए। हालांकि लगातार चर्चाओं के माध्यम से कहा जाता है कि भाजपा के लिए एक बेहतर सीट है, इतनी स्थितियाँ परिस्थितियाँ उनके लिए यहाँ विकट नज़र आती नहीं हैं, परंतु उसके बावजूद एक जो उदासीनता पूरे के पूरे वोटर और मतदाताओं के बीच में दिखाई दे रही है, उदासीनता कार्यकर्ताओं के बीच में नज़र आ रही है। और सिर्फ राजसमंद ही नहीं, कई ऐसे लोकसभा क्षेत्रों से भी ऐसे फीडबैक आ रहे हैं कि वहाँ पर भी स्थितियाँ कमोबेश ऐसी ही है। तो अब उन कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए, उन कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के उद्देश्य से आज मुख्यमंत्री स्वयं राजसमंद आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा घटनाक्रम है, एक बड़ी यात्रा है। क्योंकि कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा की थी, अब उसके बाद मुख्यमंत्री राजस्थान स्वयं आ रहे हैं। तो अब चीज़ें, स्थितियाँ परिस्थितियाँ राजसमंद को केंद्र में रखकर भी रणनीतियों के दायरे में आती दिखाई दे रही है। इसमें क्या कुछ अपडेट रहता है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।